कि प्लॉट एक आदमी का है, एक किसान के पास है, तो इस तरह मेड़ पर जो है सब मेड़ पर हम एस का चिन्ह लगा देने का कृपा करेंगे। सिर्फ इसमें नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम लोग नंबर नहीं देंगे, एस जैसा चिन्ह बना देंगे जिसको कहा गया है एस का चिन्ह का नाम फॉल्स लाइन है ना। और फॉल्स लाइन देने का मतलब है कि ये 12 प्लॉट है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये 12 प्लॉट के अंतर्गत ये आ गया, तो इसको कहेंगे हम लोग फॉल्स लाइन। ये नक्शा में बिल्कुल छोटा छोटा रहेगा, इसको लेंस लेके देखना पड़ता है। कभी ऐसा रहेगा तो लेंस आता है 25-50 रुपया में लेंस, उसके द्वारा हम प्लॉट नंबर को भी देखेंगे, बट्टा नंबर को भी देखेंगे और फॉल्स लाइन को देखेंगे। वो भी एक यंत्र है कि नहीं, जो छोटा को बड़ा करके देखते हैं। तो हम लोग ये फॉल्स लाइन करेंगे। फॉल्स लाइन के बाद फिर इसमें क्या है, ये फॉल्स लाइन देते देते 36, ठीक है, एक अंक लिखा गया, 35 की जगह सिर्फ 6 लिखा हुआ है इसके जगह पर, तो कभी नहीं आप लोग कहिएगा कि प्लॉट नंबर 6 है, क्योंकि 6 तो यहाँ पड़ा हुआ है जी। इसको पढ़ेंगे 36, 6 है, एक एक अक्षर लिख दिया। क्यों अक्षर लिख दिया? आपको नक्शा में सब मिलेगा कि यहाँ चल रहा है, यहाँ 45 है, ऊपर में 45 है और यहाँ इसका 46 होना चाहिए, तो 6 लिख दिया, या तो यहाँ एक अक्षर सिर्फ लिख देता है एक, इसलिए ये प्लॉट छोटा है, इसमें सब अक्षर लिखने में नहीं आता। इसमें एक प्लॉट के लिए पैमाना को नहीं बढ़ाया जा सकता है, सब अक्षर भरने के लिए हम छोटा दे रहे हैं 44-45, मान लिख दे 4044, बगल में 4000 है, 4045 है, उसके बगल में 4044 लिखाएगा। अब 4044 लिखने के लिए जगह नहीं है, तो 4044 की जगह पर सिर्फ लिख दिया 4044 की जगह पर 4000 छोड़ दिया और खाली 45 लिख दिया, 5 भी लिख दिया, तो सोचिए ये 4045 है। ये इसको नहीं पढ़ना है, अरे ऊपर में भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बहुत विद्यार्थी इसे बोल देते हैं कि सर ये 5 लिखा हुआ है, तो आपको समझना होगा कि 5 नहीं है, उसके अगल बगल नंबर को देखो कि क्या नंबर है, और जो नंबर है वो नंबर से आपको ज्ञात होता है, उस ज्ञात से आपको घबराना नहीं और फटफट बोलना भी नहीं, समझ बूझ के पब्लिक के सामने बोलिएगा, जनता के सामने, कि 4005 यही प्लॉट है। ये आपका दिमाग नहीं कि ये 5 लिखा है, 4000 लिखने नहीं किया है, तो इसको हम 5 बोलेंगे, पैसा ठीक है। ये खानापुरी का काम है, खानापुरी में ऐसा नंबर भर। इसके बाद फिर ये और चीज में लिखा रहता है कि ये प्लॉट है, सब में नंबर भरा हुआ है। ये देखिए, मान लीजिए ये 54 है और 54 की जगह पर एक प्लॉट ऐसा है, एक 55 है और 55 है और इसमें एक बिंदु है और खाली एक बिंदु दे दिया है इसे करके, ये भी नहीं रहता है, इसमें भी एक बिंदु दिया हुआ है और 54 के बाद इसमें 55 लिख दिया और यहाँ 56 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा प्लॉट में 54 और 55 दो लिखा हुआ है, 54-55 दोनों दिया, और छोटा वाला में एक बिंदु देके छोड़ दिया है। एक बिंदु का मतलब है कि इसका नंबर जो है उसके अगल बगल दिया होगा, ऐसा मिलेगा कोई रोड में जो कम कड़ी का रोड होता है वैसा मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा में वैसा मिलेगा, छोटा छोटा प्लॉट में वैसा मिलेगा, 1 डिसमिल का प्लॉट में, 2 डिसमिल का प्लॉट में उसमें नंबर नहीं भर के एक बिंदु दे दिया और उसके बगल वाले में नंबर दे दिया। ये काम, ये जो है खानापुरी का काम है, बट्टा नंबर। और खानापुरी में क्या है कि जितना भी अक्षर लिखा जाएगा सबका सिरा उत्तर में रहेगा, और यदि लंबा प्लॉट है तो उसका सिरा आपका पश्चिम में रहेगा, जैसे 966, तो ये पश्चिम में देने का अधिकार है, उसका सिरा पश्चिम में दे देंगे। इसको ये बट्टा नंबर के में है और ये पश्चिम में है, और पश्चिम और उत्तर के बाद कोई भी ऐसा प्लॉट होगा जहां आप दक्षिण और पूरब नंबर नहीं दे सकते हैं।
यदि कोई रोड है, यदि आप दे देते हैं गलती से तो हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा उदान नंबर। जैसे आप उल्टा पुल्टा मार देते हैं तो हो जाएगा उदान नंबर, और ये नॉट फाइंड हो जाएगा सर्वे पदाधिकारी जो है, सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, वह ऐसे नंबर बार बार आप देते हैं तो आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी वे 250 से 500, 500 से 5000 तक नक्शा गंदा करने में, उसमें तेल का दाग लगाने में, उसमें कट फट जाने में, उसमें चिड़िया का पैखाना गिर जाने में, उसमें पान का दाग लग जाने से, है ना, वो आपको फाइन करता है, अमीन को दंड मिलता है। इसलिए जब भी वो सब काम कीजिएगा जब खान को नक्शा में, तो माथा में तेल नहीं लगाना चाहिए, मुंह में पान नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, पेड़ के नीचे बैठ के काम नहीं करना चाहिए। अक्सर पेड़ के नीचे आया है शिकायत, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, मनुष्य का दुश्मन होता है कौवा, तो आप खोल दिए हैं, गर्मी के दिन में काम कर रहे हैं, नक्शा में आपका ब्लूप्रिंट नक्शा है, आपकी कीमती, यदि कौवा कोई चिड़िया पैखाना कर देगा तो उसका पैखाना पूरा फैल जाता है, नक्शा में फैल जाता है, फिर वह जो अमीन वो सस्पेंड हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आप मना है आपको कि अमीन को नक्शा में काम करते समय किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए, बहुत का आदत पहले पान खाते थे लोग, पान नहीं करा, पान खा के भूलिएगा, जनता कुछ पूछ दिया, जैसे जैसे उम्र बीतेगा ना तो मुंह से कुछ झाग गिरता है, अब हम लोग का उम्र बीत रहा है, तो ऐसा प्रकृति देन है कि जब बोलेंगे तो मुंह से छोटा छोटा कण जैसा निकलेगा, क्या जी अब निकलेगा, तो आप जैसे बोलिए कुछ जगह गिर जाएगा, तो नक्शा जो है छोटा कण गिरेगा ना तो पूरा लाल होकर ढक जाएगा, ढकेगा और आपको फाइन लग जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इसलिए अमीन, बीड़ी, पान, खैनी, सिगरेट, शराब, ये सब बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज आप लोग भी सुन लीजिए कि हम जीवन में कभी सब सेवन नहीं करें, क्योंकि आप अमीन बनने जा रहे हैं, अमीन का प्रमाण पत्र ले जा रहे हैं, तो जिसका प्रमाण पत्र लीजिएगा उस तरह आपको तो ढलना होगा, उस तरह रहना होगा, उस तरह खाना होगा, उस तरह पीना होगा, होगा कि नहीं? जी सर। और तब आप जो है एक कर्तव्यनिष्ठ अमीन बनिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, पान कभी नहीं खाना। हमारे घर पर लोग शराब पीता है या पीता है, ये सब नहीं कीजिए कभी नहीं। पहला बात तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या शराब नशा पान करने वाले गरीब हो जाते हैं, बाल बच्चा भीख मांगने लगता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, आज 10 रुपया का पिए थे तो कल जाकर 1000 का पिएगा, फिर भी संतुष्ट नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब सेवन कभी नहीं, ताकि बाल बच्चा खुशी रहे, समाज को खुशी रखे, और इस तरह से करना। फिर इसके बाद क्या करना है कि इसमें जो है छोटा प्लॉट दे दिए, और उदार नंबर नहीं देना है, और नहीं तो उदार नंबर दीजिएगा बार बार तो आपको फाइन लगेगा। और इस तरह खाना पूरी का काम को हम समाप्त करेंगे, सारे काम को समाप्त करेंगे, और फिर जो है नक्शा हम सौंप देंगे। ये नक्शा खाना पूरी करने के बाद वो चल जाएगा कहाँ? तस्दीक में। तस्दीक जब करेगा तो 4 आदमी मिलकर करेगा तस्दीक, और 4 आदमी करने के बाद फिर उसे जमा करेगा, तब जाएगा नक्शा फाइनल में, तब जो है आपका सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी जो है फाइनल लिखेंगे, लिखने के बाद वो चल जाएगा छपने के लिए, और छपने के लिए जाएगा तब आपका फिर वही गांव में लाखों प्रति 2 लाख प्रति जो भी आदेश होता है, जिला पदाधिकारी आदेश करते हैं कि इतना मोजा के इतना अच्छा छपा है, वो छपता है, और फिर आके उस मोजा के रैयतों पर बांटा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो नक्शा उपलब्ध कराया गया है, तो इतना प्रक्रिया करने के बाद वह मिला हुआ है। तो खाना पूरी करने के लिए सर्वे का दूसरा चरण है। कल हम डिविजनल सर्वे नहीं लिखाए थे, कल लिखाए थे हम थाकपत सर्वे, और थाकपत सर्वे के बाद लिखाए थे कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, और रेवेन्यू सर्वे के बाद लिखाए होंगे कैडेस्ट्रल
क्या वही लिखा है ना, रिविजनल बाकी है। रिविजनल मतलब क्या होता है, रिवाइज करना। तो चौथा रैयत का चौथा सर्वे है।